कितनी कैपिटल चाहिए होगी? 15-20 लाख की कैपिटल तो नहीं अब ऑप्शन बाइंग के लिए लगेगी। निफ्टी 50 का लॉट साइज अब 25 की बजाय 75 कर दिया गया। तो क्या भाई एज अ ट्रेडर इसका आप पे कोई इंपैक्ट होगा? तो पहले इसको 75 से 25 किया क्यों गया था, इसके पीछे का मुझे लॉजिक दे। क्या करना चाहते हैं मार्केट को, क्यों इतना अनस्टेबल किया हुआ है, क्यों एक परफेक्ट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते? तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई हमारे सेबी देवता जी ने ना आज से कुछ टाइम पहले एक सर्कुलर जारी किया था, जहां पे उन्होंने आपको कहा था, पहले ड्राफ्ट पेपर दिया था, फिर उन्होंने कह दिया कि भाई ड्राफ्ट पेपर में हमने जो मांगे थे लोगों के इनपुट्स, उसमें सभी ने यही कहा कि इसमें सारे पॉइंट्स अप्लाई कर दो। इससे हमने सब कुछ एप्लीकेबल कर दिया ड्राफ्ट पेपर वाला, जहां पे लॉट साइज बढ़ा दिए गए थे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया गया था, साथ में वीकली एक्सपायरीज खत्म की गई थी। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने उसी के रिलेटेड एक सर्कुलर जारी कर दिया है, जहां पे भाई साहब आपके लॉट साइज को अमेंड कर दिया गया है। बड़ा सस्पेंस चल रहा था कि निफ्टी का लॉट साइज क्या होगा, भाई 25 से 50 होगा, 25 से 100 हो जाएगा, कितनी कैपिटल चाहिए होगी? 15-20 लाख की कैपिटल तो नहीं अब ऑप्शन बाइंग के लिए लगेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको बताया था आज से तकरीबन एक महीना पहले एक वीडियो बना के, वैसा ही हुआ है। निफ्टी 50 का लॉट साइज अब 25 की बजाय 75 कर दिया गया है। आप पढ़ो, एज मेंशन्ड इन द अफोरसेड सर्कुलर दैट एन इंडेक्स्ड derivative contract shall not have a value not less than 15 lakh at the time of its introduction in the market. Further, the lot size shall be fixed in such a manner that the contract value of the derivative on the date of review is within 15 to 20 lakhs. तो उसको एप्लीकेबल करने के लिए 20 नवंबर 2024 से अब आपके निफ्टी 50 का लॉट साइज 25 की बजाय 75 हो जाएगा। तो क्या भाई एज अ ट्रेडर इसका आप पे कोई इंपैक्ट होगा? जानो क्या इंपैक्ट होगा। देखो, अभी तक अगर आप निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करते थे तो अगर 100 से 125 रुपए का प्रीमियम आता था तो वो आपका 2500 रुपीज से लेके 4000 की कैपिटल में आप एक लॉट ट्रेड कर पाते थे। मतलब जो ट्रेडर मार्केट में कदम रखता था उसको मिनिमम ये कैपिटल चाहिए होती थी निफ्टी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने हाथ आजमाने के लिए। ठीक है, अभी तक तो ऐसा ही था। अब इसको चेंज करके कर दिया गया 75, यानी कि अब एक नए ट्रेडर को मिनिमम 10,000 की कैपिटल चाहिए होगी। एग्जिस्टिंग ऑप्शन बायर्स को इस मूव से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा भाई। जो पहले अगर कोई 3 लॉट में ट्रेड करता था तो अब वो एक लॉट में ट्रेड कर देगा, उसके लिए चीजें अनचेंज रहेंगी। यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। बट मैं एक चीज आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, और अगर सेबी से कोई ये वीडियो देख रहा है तो उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर हमारी वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं सेबी इज वॉचिंग यू। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो सेबी भाई साहब, तो मुझे एक चीज बता दो, जब अब इसको 25 से 75 करने की नीड आ गई थी तो पहले इसको 75 से 25 किया क्यों गया था, इसके पीछे का मुझे लॉजिक दे दो। बट वैसा लॉजिक ना देना जो नोटबंदी के लिए दिया था, वैसा लॉजिक एक्सेप्टेबल नहीं है भाई साहब। अगर आप पुराने निफ्टी के ट्रेडर हो ना तो आपको याद होगा एक जमाना होता था जहां पे निफ्टी में 75 क्वांटिटी में ट्रेड होता था। 2021 तक भी, शायद 2021 तक भी 75 क्वांटिटी में होता था, फिर 50 हो गया, फिर रिसेंटली इसको 25 कर दिया गया, अब फिर भाई साहब 75। पता नहीं, अपनी तो भाई समझ के ऊपर से जा रही है कि इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी इस टाइम चाहती है, अपनी समझ के बाहर है चीजें। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 से बढ़ा के 30 कर दिया गया, फिर निफ्टी का लॉट साइज 25 से बढ़ा के 65 कर दिया गया, मिड कैप का 50 से 120 कर दिया गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 का 10 से 25 कर दिया गया। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दिया, बीएसई भी देगी, बीएसई भी लॉट साइज चेंज करेगी, उनका भी जल्दी आ जाएगा। द measure shall be effective for all new index derivative contracts includes weekly, monthly, quarterly and half yearly introduced from November 2024 onwards। एक चीज तो बहुत साफ है, ऑप्शन बायर को खास फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो 10,000 रुपीज की अमाउंट एक बहुत नॉमिनल है। मेरा मानना ये है ऑप्शन बायर को इस मूव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असली फर्क उस इंसान को पड़ेगा जो ऑप्शन सेलिंग करने आता है, क्योंकि भाई साहब ऑप्शन सेलर पहले ही 30,000 की कैपिटल लेके आता था एक लॉट के लिए। आफ्टर हेजिंग नॉर्मली 1.25 से 1.5 लाख की कैपिटल होती थी, अब वो बढ़ के 90,000 हो जाएगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 30 लगता था तो 60 लगेगा। बाकी ब्रोकर्स इस चेन को कैसे इफेक्ट में जाएंगे 20 नवंबर के बाद, वो देखने वाली चीज होगी, क्योंकि ब्रोकर्स
अपनी तरफ से जो हेजिंग का मार्जिन ऑफर करते हैं उसको वो कैसे सेट ऑफ करेंगे उसके बारे में अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। बट जितना एविडेंट है ना वो यही है कि भाई अब सेलिंग के लिए 30,000 की बजाय 90,000 लगेगा। अगर आप निफ्टी में अब 10 पॉइंट का मूव कैप्चर करोगे तो आपका एक लॉट में 750 रुपए का प्रॉफिट होगा। पहले कितना होता था 250, अब होगा 750। अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे तो लॉस भी 750। लॉट साइज बड़ा। सेम फॉर मिड कैप निफ्टी। ये बेचारा नेक्स्ट 50 तो अभी बच्चा है भाई। मैंने तो अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 पे कभी ट्रेड नहीं किया, आप में से किसी ने किया तो बता देना। बट निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी लॉट साइज 10 से बढ़ा के 25 कर दिया गया है भाई। साथ में आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक और सर्कुलर दिया है जहां पे भाई बुलेट ट्रेडिंग के टाइमिंग्स बताए गए हैं कि ये 6 बजे से लेके 7 बजे तक होगी। 7:10 पे मार्केट का क्लोजिंग सेशन होगा। इसके ऊपर भी एक सर्कुलर दिया गया आज। तो ये 2 सर्कुलर्स थे जो आज सेबी की तरफ से आए हैं। और भाई आप पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपकी नज़र में ये चीज़ें क्या है, ये मुझे प्लीज़ बता के जाना यहाँ पे। कि मेरा मानना तो ये है एज एन ऑप्शन बायर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो हम ऑप्शन बाइंग भी नहीं करते, काफ़ी देर से ऑप्शन बाइंग की तरफ ध्यान नहीं है। बट यस, अगर आप ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन सेलिंग में जाने का सोच रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे तो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। एग्जैक्ट पता चलेगा 20 नवंबर के बाद। बाकी ठीक है भाई, आज एक आपको यही सब चीज़ें बताने के लिए वीडियो डाली थी और इसमें नीचे उन्होंने सारा ये आपको बताया हुआ है कि आपका निफ्टी का वीकली 19 दिसंबर 2024 से लास्ट वीकली एक्सपायरी विद एग्जिस्टिंग लॉट साइज होगा। निफ्टी का 2 जैन 2025 से फर्स्ट वीकली एक्सपायरी विद रिवाइज लॉट साइज होगा। बैंक निफ्टी का 29 जैन 2025 से लास्ट मंथली एक्सपायरी विद एग्जिस्टिंग लॉट साइज होगा। और यहाँ पे 26 फेब 2025 से फर्स्ट मंथली एक्सपायरी विद रिवाइज लॉट साइज होगा। बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी खत्म कर दी है, फिर निफ्टी की भी, मिड कैप की भी, निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी। वीकली वाली चीजें चाहिए ही नहीं थी तो पहले इंट्रोड्यूस क्यों की गई। अब नहीं समझ के बाहर है क्या करना चाहते हैं, मार्केट को क्यों इतना अनस्टेबल किया हुआ है, क्यों एक परफेक्ट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते। आपको कोई आइडिया है तो भाई बता देना कमेंट में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।